फैसला बाद में सुई गैस न मिलने पर शहरियों का सबर जवाब दे गया। गुलाम मोहम्मदाबाद के मकीनों का सुई गैस दफ्तर के बाहर एहतजाज। खवातीन ने हाथों में बर्तन उठाकर एहतजाज किया। शदीद सर्द मौसम में सुई गैस की अदम फराहमी पर गुलाम मोहम्मदाबाद कनक बस्ती के रिहायशियों का सबर जवाब दे गया। मर्दो खवातीन एहतजाज के लिए सुई गैस दफ्तर पहुंचे और खवातीन ने हाथों में बर्तन उठाकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। मुजाहिरीन का कहना था 2 महीनों से दिन के औकात में गैस नहीं मिलती, सिर्फ रात के पिछले पहर गैस आती है, जिसके बायस मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। 2 माह से गैस नहीं आ रही, तो शाम को रात को 11 बजे छोड़ते हैं और सुबह तकरीबन 6 बजे बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से हमने इधर सुई नादरन के दफ्तर के सामने एहतजाज किया है। जो हमारी मीटिंग हुई है उन्होंने हमें कहा कि शाम तक आपका ना मसला हल हो जाएगा। मुजाहिरीन ने कहा बच्चे बगैर नाश्ते स्कूलों को जाते हैं, खाना बाजार से खरीदना पड़ता है जो न सिर्फ पहुंच से बाहर है बल्कि बच्चों में बीमारियों का बायस भी बनता है। महंगी LPG भी इस्तेमाल नहीं की जा सकती। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਦੂਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਤਾਂ ਭਰਨਾ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਘੱਲਣਾ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੰਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸਮਾਂ ਬੱਚੇ ਖਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। सुई गैस हुक्काम की जानिब से जल्द गैस प्रेशर की बहाली की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन ने एहतजाज खत्म कर दिया। कैमरामैन अकील नकाश के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद। गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी, शहरी बिलबिला उठे। कहते हैं सुबह शाम खाने के औकात में भी गैस बंद रहती है। अगर गैस आ भी जाए तो प्रेशर की कमी का सामना रहता है। गैस लोड शेडिंग के बायस अक्सर भूखे ही ऑफिस जाना पड़ता है। फैसलाबाद से आपको बता रहे हैं अलामा कॉलोनी D टाइप में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। सुबह शाम खाने के औकात में भी गैस बंद रहती है। शहरियों का शिकवा सामने आया है, अगर गैस आ भी जाए तो प्रेशर की कमी का सामना रहता है। गैस लोड शेडिंग के बायस अक्सर भूखे ही ऑफिस जाना पड़ता है। बात करते हैं हाशिर वड़ाइस से। हाशिर, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, ये फैसलाबाद में अल्लामा इकबाल कॉलोनी का इलाका है, D टाइप का ये इलाका है, जहाँ पर जो गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग है वो सुबह शाम और दोपहर के औकात में भी जारी है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं वो काफ़ी ज़्यादा इससे की वजह से तंग भी हैं। और शहरियों का यही कहना है कि खाने के टाइम में स्पेशली सुबह और शाम में भी जो गैस है वो बिल्कुल नहीं आती, और अगर गलती से कभी गैस आ भी जाए तो उसका प्रेशर इतना कम होता है कि उस पर एक जो है रोटी वो भी नहीं बन सकती। इस वक्त जो शहरी हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि गैस ना होने की वजह से उनको किन मुश्किलात का सामना है। तो आप बताइएगा कि अभी आप चूल्हे के पास खड़ी हैं तो गैस नहीं आती, तो किन परेशानियों का सामना है आपको? हाँ जी, गैस बिल्कुल नहीं आ रही, रोटी का सिर्फ पकानी है, बच्चे रोटी कितों देनी है। हाँ जी, रात 11-12 बजे आती और उस वेले की घर नहीं दी गैस। हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੈਸ ਕਿਦੋਂ ਆਏਗੀ? गैस पता नहीं, कोई दसते नहीं, कोई सुनता ही नहीं, कोई है भी कोई सुनता ही नहीं, गैस आता ही नहीं। बच्चे बेचारे भुखे जाते हैं स्कूलों ਨੂੰ, जब सो जाते हैं, जब रात उठ के ठाल के रोटी खवा, बच्चे कहते सानू ठालो ना। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि जो गैस है उसकी गैर एलानिया लोड शेडिंग है वो जारी है। रात 11 से 12 बजे के दरमियान जो है वो गैस आती है, लेकिन उस वक्त जो बच्चे होते हैं वो भूखे ही सो चुके होते हैं, और बच्चों को उठाएं तो वो उठते भी नहीं है, जिसकी वजह से बच्चे जो अक्सर हैं वो भूखे ही सो जाते हैं। यहाँ पर एक और शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं। भाईजान, आप बताइएगा कि गैस की लोड शेडिंग की वजह से आपको किन मुश्किलात का सामना है? ये गैस भी नहीं मिलती, बच्चे भूखे होते हैं, तो सुबह का नाश्ता भी नहीं किया, 7 बज गए अब, और ये भी नहीं मिल रही। बाहर जाते हैं तो ये भी नहीं मिलती, यहाँ कहीं धमाका हुआ वो डरते देते ही नहीं है, तो इतनी परेशानी है, क्या किधर जाएं, बच्चे भूखे रोते हैं। मैंने नाश्ता नहीं किया सुबह का अभी तक, ऐसे ही है बस। ये कभी आती ही नहीं, हमें तो पता नहीं कब आती है, यहाँ तो देखी ही नहीं, को तकरीबन 2 माह ही हो चले हैं। आज 10 दिन हो गए, नहाया भी नहीं, ठंडा पानी है। ये भी है। ये बताइएगा, इनका यही कहना है कि जो गैस है इनको अभी तक मालूम ही नहीं हो सका कि जो गैस है वो किस वक्त आती है, क्योंकि गैस की जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है वो इस हद तक जारी है कि गैस सिर्फ अगर थोड़ी देर के लिए आए भी तो वो रात के ही आती है, दिन के औकात में जो गैस है वो मुकम्मल तौर पर गायब रहती है। जी, गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है, शहरी परेशान हैं। हाशिर, अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। चिन्योट में फैसलाबाद रोड पर बदतरीन ट्रैफिक जाम है, ट्रैफिक पुलिस गायब। शम्स मिल से मदीना मिल तक भी बदतरीन ट्रैफिक जाम हो गई। मुसाफिरों समेत माल बरदार गाड़ियों की लंबी लाइनें, शहरियों को मुश्किलात का सामना है। बात करते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर।
بالکل جی، چنیوٹ ٹریفک پولیس کی سستی کے باعث چنیوٹ کی جو بڑی شاہراہیں ہیں وہاں سے ٹریفک وارڈن جو ہے وہ غائب نظر آ رہے ہیں۔ صوبی سٹی 41 کی جانب سے اس بات کی نشاندہی کی گئی، جو گنے سے لدی ہوئی ٹرالیاں تھیں انہوں نے جو ہے وہ جو ڈرائیور تھے انہوں نے احتجاج کیا، اور اب شام ہوتے ہی ایک دفعہ پھر سے جو مین فیصل آباد روڈ ہے وہاں پر بڑی بڑی لائنیں جو ہیں وہ لگ گئی ہیں، جس وجہ سے 3 سے 4 کلومیٹر تک یہ لمبی لائن جو ہے وہ لگی ہوئی ہے۔ شمس مل سے تقریباً یہ ٹریفک جو ہے وہ جام ہوئی ہے، اور اسی طرح جو مدینہ شوگر مل ہے وہاں تک لمبی لائنیں جو ہے وہ ٹریفک کی لگی ہوئی ہیں، جس وجہ سے جو مسافر ہیں انہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لوڈر گاڑیاں جو ہے وہ اس میں پھنس گئی ہیں، اور اسی طرح جو پیسنجر گاڑیاں وہ بھی جو ہے وہ پھنسی ہوئی ہیں، جس وجہ سے جو لوگ ہیں انہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ریسکیو 1122 کی گاڑیاں اور دیگر ایمبولینسز بھی جو ہے وہ پھنسی ہوئی ہیں، اور اس سے سارے تقریباً 3 سے 4 کلومیٹر کا جو ایریا ہے اس میں دور دور تک لمبی لائنیں جو ہے وہ لگی ہوئی ہیں، تاہم ایک بھی ٹریفک اہلکار جو ہے وہ یہاں پر موجود نہیں ہے۔ کوئی بھی ٹریفک والا جو ہے وہ یہاں پر کوشش نہیں کر رہا کہ کسی طریقے سے ٹریفک کی روانی جو ہے وہ اس کو برقرار جو ہے وہ رکھا جائے، اور یہی وجہ ہے کہ پچھلے آدھے گھنٹے سے ٹریفک جو ہے وہ جام ہے، جس وجہ سے جو مسافر ہیں انہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ چونکہ شام کے اوقات میں بہت سے مسافر گاڑیاں جو چنیوٹ سے فیصل آباد جاتی ہیں، جو لوگ فیصل آباد میں کام کرنے کی وجہ سے واپس اپنے شہر چنیوٹ آتے ہیں، انہیں بھی پریشانی کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور ڈی ایس پی ٹریفک کی جو غفلت ہے کہ چنیوٹ میں کبھی بھی جو ہے وہ اس وقت اس رواں سال میں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ۔ سرکاری اسپتال برائے نام رہ گئے۔ فیصل آباد کے ڈی ایچ کیو اسپتال میں ادویات کی قلت ہے۔ 140 ادویات میں سے 100 سے زائد ادویات نایاب ہو گئی ہیں۔ علاج معالجے کے لیے آنے والے مریض خوار ہونے لگے ہیں۔ اسپتال میں آئے مریض رول گئے۔ 140 ادویات میں سے 100 سے زائد ادویات نایاب ہو گئی ہیں۔ بلڈ پریشر، شوگر، امراض قلب، ناک، کان، گلا سمیت دیگر امراض کی ادویات میسر نہیں۔ مریضوں کا کہنا تھا مہنگائی کے دور میں پرائیویٹ میڈیکل سٹور سے ادویات نہیں خرید سکتے۔ سرکاری اسپتال سے ادویات نہ ملنے پر یہاں آنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ حکومت سرکاری اسپتالوں میں ادویات کی فراہمی کو یقینی بنائے۔ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਨੇ ਆ ਨਾ ਦਵਾਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਗੋਲੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ। ਬੇਵਾ ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਪਾਲਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੈਲਪ नहीं हो रही। आगे भी जलील होके आई हूँ, आज फिर आई हूँ, तो कभी कहते हैं कि 5000 का टेस्ट है, पहला पेशाब टेस्ट लेके आओ, फिर इस तरह करो, कोई सहूलतें नहीं है इधर। भाई सानू गवर्नमेंट इदारे आने च कोई फायदा नहीं, मतलब हल्की दवाई जी ना दे देनी अंदरों, जी सही दवाई असल वो जी कहते बाजारों लैन जोगे असी नहीं है। असी फिर दवाई को असी रह जाइए, फिर दुख जो वधना ही आ। जे दवाई सानू विचों मिले सानू आने का कोई फायदा नहीं है, जे सानू इस इदारे का फायदा नहीं होना गवर्नमेंट का। डायरेक्टर एमरजेंसी DHQ अस्पताल डॉक्टर इसहाक का कहना है कि सेंट्रल परचेज ताखीर का शिकार हुई। 29 सप्लाई ऑर्डर जारी कर दिए हैं। इसके अलावा ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री भी अद्वियात भेजी गई हैं। उम्मीद है जल्द अद्वियात का मसला हल हो जाएगा। वो कुछ प्रोसेस डिले हुआ है ड्यू टू वन और द अदर रीजन, लेकिन अब वो अवार्ड हुआ है, तो जिस रेट पे वो हुआ है वो अब सप्लाईज आने शुरू हुई हैं। उनकी डिटेल पे टाइमिंग लगती है। सरकारी अस्पताल में अद्वियात की कमी से मरीज इलाज मुआवजे से महरूम हैं, जिसके सबब मर्ज में इजाफे का खदशा है। सरकारी अस्पतालों में अद्वियात न मिलने के सबब गरीब और मुस्तहिक मरीज प्राइवेट मेडिकल स्टोरों से महंगे दामों अद्वियात खरीदने पर मजबूर हैं। कैमरामैन कमर भुट्टा के साथ असदार हुसैन, फैसलाबाद। फैसलाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की किल्लत बरकरार है। रियाज शाहिद चौक यूटिलिटी स्टोर पर आटा, घी और दालें नायाब हो गईं। शहरियों का इजहार बरहमी, हुकूमत पर शदीद तनकीद की। रिपोर्ट करेंगे फजील अहमद। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरनोश की किल्लत को खत्म न किया जा सका। रियाज शाहिद चौक में वाक़े यूटिलिटी स्टोर पर आटा, घी, दालें और टोटा चावल नायाब हो गए। शहरी कहते हैं हुकूमत अशिया की किल्लत को दूर करने के लिए इक़दाम करे। जब भी यूटिलिटी स्टोर पर आते हैं तो सामान नहीं मिलता। ओपन मार्केट से महंगी अशिया नहीं खरीद सकते। मैं उस बराज का बंदा दस्ती मेहनत करने वाला, ਤੇ ਭਾਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਐਡੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਕਿ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਆ ਜਿੰਨੇ ਤੇਲ, ਬਿਜਲੀ, ਗੈਸ, ਆਟਾ, ਘਿਓ, ਖੰਡ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। अशिया की किल्लत पर मजदूर और दिहाड़ीदार तबका शदीद परेशान है। कहते हैं यूटिलिटी स्टोर हुकूमत का फ्रॉड है, गरीब को इसका कुछ फायदा नहीं पहुंच रहा। जब भी यहाँ आते हैं तो चीजें नहीं मिलती, कहाँ जाएं, कैसे गुजारा करें। वजह पता क्या है, हम मजदूर लोग, हम रिक्शा चलाते हैं। शाम को जब हमारे पास पैसे आते हैं उस टाइम स्टोर बंद हो जाता है, जो चीज़ें बिक जाती हैं। 1 से 1:30 बजे आती हैं, 2 बजे ख़त्म हो जाती हैं। हुकूमत को चाहिए इनको वसी दर्जे पे दें कि जो हमारी भी ज़रूरत पूरी हो। जब हम काम से घर आएँ या शॉप पर आएँ हमें चीज़ें मिलनी चाहिए।
यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की किल्लत से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हुकूमत के रिलीफ के ऐलानात के बावजूद मजदूर और दिहाड़ीदार तबका ओपन मार्केट से महंगी अशिया खुरोनोश खरीदने पर मजबूर है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। चीफ फाइनेंस ऑफिसर फेस्को नजीर अहमद ने CMA की डिग्री हासिल कर ली। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने नजीर अहमद को CMA की डिग्री दी। नजीर अहमद फेस्को में CMA की डिग्री लेने वाले दूसरे ऑफिसर हैं। बात करते हैं अवैस अली से। अवैस, बताइए। जी बिल्कुल, चीफ फाइनेंस ऑफिसर फेस्को नज़ीर अहमद ने CMA की डिग्री हासिल कर ली है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की जानिब से उनको CMA की डिग्री से नवाजा गया। इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं। मज़ीद जानते हैं इस हवाले से उनका क्या कहना है। अच्छा सर, हमें ये बताइएगा कि CMA की डिग्री जो है वो आपने हासिल की है, गवर्नर पंजाब की जानिब से आपको फराहम की गई, कौन से अल्फाज जो है वो कहना पसंद करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे कन्वोकेशन में PC होटल लाहौर में डिग्री से नवाजा। इंशाल्लाह मैंने ये डिग्री जो दौरान सर्विस पढ़कर मैंने हासिल की है, और मैं कोशिश करूँगा कि फेस्को की जो मैंने खिदमात देनी है पहले से बेहतर तरीके से मैं दे सकूँ अपनी क्वालिफिकेशन की बेस पे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि CMA की जो डिग्री है उनसे जो है वो उनको नवाजा गया, और फेस्को में अब वो दूसरे CMA की डिग्री हासिल करने वाले दूसरे ऑफिसर हैं। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सिंगल टैक्स रिटर्न में मुश्किलात के बायस FBR ने सेल्स टैक्स की अदायगियों और रिटर्न जमा करवाने की तारीख में इजाफा कर दिया। वाजिबात अदायगियां 21 जनवरी जबकि सेल्स टैक्स रिटर्न 24 जनवरी तक जमा करवाई जा सकेंगी। उमैर अजमत से बात करते हैं। उमैर, बताइए। सिंगल सेल्स टैक्स रिटर्न में आने वाली मुश्किलात के तनाजुर में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने दिसंबर के सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी के वाजिबात जमा करवाने की डेडलाइन में तौसीह कर दी है, और इसके साथ साथ सेल्स टैक्स रिटर्न जमा करवाने की तारीख भी बढ़ा दी गई है। टैक्स गुजार अब 21 जनवरी तक अपने सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी के वाजिबात FBR को अदा कर सकेंगे, जबकि सेल्स टैक्स रिटर्न जो कि दिसंबर के महीने की थी वो 24 जनवरी तक टैक्स गुजारों को जमा करवाने की इजाज़त होगी। इससे कबल FBR की जानिब से 15 जनवरी जो थी वो तारीख मुकर्रर की गई थी सेल्स टैक्स रिटर्न जमा करवाने के लिए। ताहम सिंगल सेल्स टैक्स रिटर्न के मामले में टैक्स गुजारों को मुश्किलात का सामना था, और उनकी जानिब से मुतालबा किया जा रहा था कि सेल्स टैक्स रिटर्न जमा करवाने की डेडलाइन अपडेट कर रहे थे। शुक्रिया। सोने की कीमत में इजाफा, फी तोला सोना 1000 रुपए महंगा, नई कीमत 1,25,000 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 857 रुपए महंगा, कीमत 1,07,167 रुपए हो गई है। आपको बता रहे हैं सोने की कीमतों में इजाफा हुआ है। फी तोला सोना 1000 रुपए महंगा हुआ, नई कीमत 1,25,000 रुपए हो गई है, जबकि 10 ग्राम सोना 857 रुपए महंगा हुआ है, कीमत 1,07,167 रुपए हो गई। अभी आपको बताते हैं पंजाब पुलिस के अफसरान और एहलकारों के निशाने बेहतर बनाने का अहम फैसला। अफसरान को SMG, G3 और पिस्टल से फायरिंग की प्रैक्टिस करवा के निशाने चेक किए जाएंगे। इसी बारे में बात करते हैं तैयब मकबूल से। तैयब, बताइए। आपको बता रहे हैं कि मुलाजमीन को असलहा इस्तेमाल करने की तरबियत दी जाएगी। इन लोडिंग और असलहा साफ करने के हवाले से भी तरबियत दी जाएगी। पंजाब ज़कात काउंसिल का इजलास मुस्तहिक तलबा के लिए 7 करोड़ 42 लाख रुपए के वज़ाइफ की मंजूरी। फैसलाबाद समेत 22 अजला के लिए 163 वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, तालीमी इदारों के लिए 4878 मुस्तहिक तलबा और तालिबात को तालीमी वज़ाइफ जर्नल की मद में 3 करोड़ 69,36,000 रुपए की मंजूरी। 116 दीनी मदारिस के 8,488 मुस्तहिक तलबा और तालिबात के लिए 3 करोड़ 72 लाख की 77,498 रुपए की मंजूरी दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं मुस्तहिक तलबा के लिए 7 करोड़ 42 लाख रुपए के वज़ाइफ की मंजूरी। फैसलाबाद समेत 22 अजला के 163 वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तालीमी इदारों के लिए फंड्स मंजूर किए गए। पुलिस फोर्स में रिफॉर्म्स के लिए तलबा को इंटर्नशिप दी जाएगी। जंग पुलिस ने जंग के तलबा और तालिबात से दरख्वास्तें तलब कर ली। वसीम अहमद से बात करते हैं। जी वसीम।
جی پولیس کے محکمے میں ریفارمز لانے کے لیے اور سائلین کو مزید بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے ڈسٹرکٹ پولیس جھنگ نے انٹرنشپ پروگرام آفر کیا ہے، جس میں انٹرمیڈیٹ کے بعد کوئی بھی بچہ جو ہے جو یونیورسٹی یا کالج لیول پہ جو ڈگری پروگرام میں ایڈمیشن لے چکا ہے وہ پولیس میں ریفارمز کے لیے اپنی جو انٹرنشپ ہے وہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے مزید کیا ہے اس کے اندر ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر، ان سے بات کرتے ہیں۔ حسن صاحب بتائیے گا، آپ نے انٹرنشپ آفر کی ہے، بہت اچھا اقدام ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے پولیس میں ریفارمز بہتر ہوں گی اور عوام کا اعتماد بھی بنے گا؟ جی، ہم نے بیسیکلی یہی اس انٹرنشپ کا دو مین مقاصد ہیں۔ ایک تو یہ کہ سروس ڈلیوری میں امپروومنٹ، اور دوسرا یہ کہ شہریوں اور پولیس کے درمیان جو روابط ہیں ان کو ہم مزید بہتر کر سکیں۔ ہماری خواہش یہ ہے کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس آئیں، یہ زیادہ تر جو ینگ ہماری جنریشن ہے بڑی آئیڈیلسٹک ہوتی ہے، ان میں کام کرنے کا جذبہ، ملک کو بہتر کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، تو ہم اس چیز کو استعمال کرتے ہوئے، ان کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو اپنے ساتھ ہم اپنی ڈفرینٹ برانچز میں، دفاتر میں ہم ان کو ٹائم دیں گے، ان کو اپنے ساتھ ہم انوالو کریں گے، اور ہماری ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ اس انٹرنشپ کے اینڈ پہ یہ ہمیں کوئی ایک رپورٹ دیں جس میں یہ ہمیں اپنی ریکمنڈیشنز دے سکیں کہ ہم اپنے اس کام کو مزید کس طرح بہتر کر سکتی ہیں ریگارڈنگ سروس ڈلیوری، اور دوسرا یہ کہ مزید کمیونٹی اورینٹیڈ ہم جو ہمارے جو انیشیٹوز ہیں اس میں ہم کیسے بہتری لا سکتے ہیں، اور کوئی اور اگر نیا کوئی انیشیٹو ہو وہ بھی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس انٹرنشپ میں ہمیں فیڈ بیک آئے۔ جھنگ کے اسٹوڈنٹس کا کیسا رسپانس دیکھ رہے ہیں؟ ابھی تک ماشاءاللہ جی بڑا اچھا رسپانس ہے، ہمیں ابھی ایک دن ہوا ہے اس کو سوشل میڈیا پہ ایڈورٹائز کیے ہوئے، اور 100 سے زیادہ ہمیں اپلیکیشنز آ گئی ہیں، تو 31 جنوری تک ہم نے ٹائم دیا ہوا ہے۔ تو یہ جس طرح آپ نے بتایا کہ تمام ڈگری پروگرامز کے اسٹوڈنٹس کے لیے اوپن ہے، تو ہم انکریج کریں گے کہ آئیں ہمارے ساتھ اپلائی کریں۔ اس میں ہمارے پاس لمیٹڈ کیپیسٹی ہے، لیکن ہم اس میں سے کوشش کریں گے کہ جتنا زیادہ لوگوں کو ہم ایڈجسٹ کر سکیں ہم کریں۔ کتنے لوگ آپ ایڈجسٹ کریں گے؟ ابھی ہماری جو برانچز مین ہے جی، اس میں ہم نے فرنٹ ڈیسک کو رکھا ہے، ہمارے ڈی پی آفیسرز کے جو مین برانچز ہیں اس کو رکھا ہے، آئی ٹی برانچ کو رکھا ہوا ہے، تو ہمارا ابھی ڈپینڈنگ آن رسپانس میں ہم کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو رکھ سکیں۔ جی بالکل، یہ تھے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جھنگ حسن اسد الوین کا کہنا ہے کہ پولیس ریفارمز میں طلباء کو انٹرنشپ دی جائے گی۔ شکریہ وسیم احمد اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ مالیہ میں سردی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی شہریوں نے سرد موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے سوپ اور یخنی پوائنٹس کا رخ کر لیا۔ دوستوں اور بچوں کے ہمراہ چکن سوپ، سبز چائے، یخنی پی جا رہی ہے۔ فیملیز کے لیے پارسل لے کر جایا جا رہا ہے۔ بات کرتے ہیں رضوان خان سے۔ رضوان کہیے۔ آج بالکل کمالیہ میں شہری سردی کی شدت سے لطف اندوز ہونے کے لیے فیملیز اور دوستوں کے ہمراہ مختلف سوپ اور یخنی پوائنٹس پر پہنچ چکے ہیں، اور جو ہے سوپ پی کر موسم کا لطف دوبالا کیا جا رہا ہے۔ میرے ساتھ مجھے بھائی جان بتائیے گا، یہاں پر سوپ پارسل کروایا آپ نے، کیا کہتے ہیں؟ جی السلام علیکم، ماشاءاللہ ہر سال کی طرح ہم یہاں سے سوپ لے کر جاتے ہیں، اور یہاں کا سوپ ماشاءاللہ انڈے والا بہت اچھا ہوتا ہے۔ تو جیسے موسم خوشگوار بنتا ہے، سردی کا موسم ہوتا ہے، ہر سال ہم یہاں سے سوپ لے کر جاتے ہیں، ان کا ماشاءاللہ سوپ بہت اچھا ہے۔ بالکل، جیسے کہ آپ نے سنا کہ سردی کا جو موسم ہے جسم میں سوپ حرارت پیدا کرتا ہے، بات کریں گے۔ بھائی جان بتائیے گا، دور دراز سے شہری یہاں پر سوپ لینے کے لیے آ رہے ہیں، کیا کہیں گے آپ، کیسا کاروبار جا رہا ہے؟ شکر ہے مالک کا، بس اچھا چلا رہا ہے، جو بھی آتے ہیں بس پیک کر آ کے لے کے جاتے ہیں، یہیں پہ پی کے بھی جاتے ہیں، کہہ رہے ہیں نائس اچھا۔ کون سے سوپ دستے ہیں؟ ہمارے پاس گرین ٹی ہوتی ہے، سوپ ہوتا ہے، یہ چائے ہے اور یہ سوپ ہے ہمارے پاس۔ بالکل، جیسا کہ آپ نے بات سنی کہ سوپ کے ساتھ ساتھ شہری یہاں پر گرین ٹی اور سبز چائے سمیت دیگر جو یخنی ہے اور سوپ انڈے والا، چکن، وہ دوسرے شہریوں کو سوپ اور سبز چائے جو ہے وہ زیادہ پسند ہے سردی کے موسم میں۔ شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے رضوان۔ پنجاب گیمز کے مقابلوں کے لیے 73 ڈویژن کبڈی ٹیم کے ٹرائل کل الفتح کمپلیکس میں لیے جائیں گے۔ ٹرائل ریجن بھر کے کھلاڑیوں کے ہوں گے۔ بات کرتے ہیں علی رضا سے۔ جی علی۔ جی بالکل، 73ویں پنجاب گیمز کے مقابلوں کے حوالے سے جو ہے وہ کبڈی کے جو ہے وہ کل ٹرائل جو ہے الفتح سپورٹس کمپلیکس میں لیے جائیں گے، جس میں اوپن ٹرائل ریجن بھر کے کھلاڑی جو ہے وہ شرکت کر سکیں گے، جس کے باقاعدہ طور پر شناختی کارڈ کے ذریعے ان کے ٹرائل اور ایج کو دیکھتے ہوئے ان کو جو ہے وہ سلیکٹ کیا جائے گا، پھر انہی پلیئرز کو جو ہے وہ لاہور میں جو ہونے والی گیمز ہیں ان میں جو ہے وہ کھلایا جائے گا۔ طیب گیلانی صاحب میرے ساتھ موجود ہے جو ٹرائل لیں گے، ان سے جانتے ہیں سر کیا کہیں گے، کل کس طریقے سے جو ہے وہ ٹرائل لیے جائیں گے، اور جو پلیئر اوپن آئیں اور وہ کیا کیا چیزیں جو ہے درکار ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ۔ سٹی 41 ہمیشہ ساری گیمز خصوصاً ٹریڈیشنل گیمز انہوں نے بہت زیادہ اہمیت دیتی ہے۔ کل 4 ضلع فیصل آباد، ٹوبہ،
ਚਨਿਓਟ ਔਰ ਝੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟਰਾਇਲਸ ਵਾਸਤੇ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ 73ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਗੇਮਸ ਆਪਣੇ ਦਿਫਾਅ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦ ਦਾ ਦਿਫਾਅ ਕਰੇਗੀ। 72ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਗੇਮਸ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਟੀਮ ਚੈਂਪੀਅਨ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਏਜ ਟਰਾਇਲ ਆ, ਕੋਈ ਏਜ ਲਿਮਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਿਰਫ ਖਿਡਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ 2 ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਔਰ ਖਿਡਾਰੀ ਕਿਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਟਰਾਇਲਾਂ 'ਚ ਔਰ ਇਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਰਹਿਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਸ ਟਰਾਇਲਾਂ 'ਚ ਅਹਿਲ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦ ਦਾ ਦਿਫਾਅ ਕਰੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 72ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਗੇਮਸ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣੀ ਸੀ, इसी तरह 73वीं पंजाब गेम्स भी गोल्ड मेडल हासिल करें। अच्छा गैलानी साहब, इसमें बड़ी अच्छी खुशाइंद बात है कि जो बच्चे जो है वो नए निकलेंगे, जारी बात है वही बच्चे होंगे जो पहले डिपार्टमेंट में नहीं खेलते, तो ये भी फायदेमंद होगी प्लेयरों के लिए। ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी क्योंकि खिलाड़ियों के ट्रायल लिए जाएंगे। अली अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। तर्ज़े सुखन और अदबी हल्का गुफ्तगू के ज़ेर एहतमाम अशरफ यूसुफी की रहाइश पर महफिल मुशायरा मारूफ शायर रियाज मजीद, आसिफ रजा शेख, सलीम ताहिर, ऑफिसर साजिद, अदनान बेग, शहजाद बेग, सफिया हयात, आयशा जफर समेत मकामी शोरा ने शिरकत की। आपको लिए चलते हैं। कश्ती का सफर मुझको डबोने के लिए था, आराम तलब लोग थे इस शहर के इतने, वो भी न किया काम जो होने के लिए था, वो भी न किया काम जो होने के लिए था, आराम तलब लोग थे इस शहर के इतने, ऐ उम्र ज्यादा का सिला मांगने वाले, तू अपने ही घर के किसी कोने के लिए था, ऐ उम्र ज्यादा का सिला मांगने वाले, तू अपने ही घर के किसी कोने के लिए था, किस किस को दिखाऊंगा बड़े शहर में तन्हा, एक दागे नदामत के जो दोने के लिए था, एक दागे नदामत के जो दोने के लिए था, ख्वाबों के तसलसल में किस किस को दिखाऊंगा तेरे शहर में तन्हा, एक दागे नदामत के जो दोने के लिए था, ख्वाबों के तसलसल में उलझती रही आंखें, एक पल भी न था ऐसा जो सोने के लिए था, उसको भी रुलाने का बहुत शौक था शहजाद, कुछ वक्त मेरे पास भी रोने के लिए, उसको भी रुलाने का बहुत शौक था शहजाद, कुछ वक्त मेरे पास भी रोने के लिए था। आगे अब आईने के ऐसा इंसान, आगे अब आईने के ऐसा इंसान, दिल का कोई और ना ज़बां का इंसान, मालक कायम रखे भरम की पोशिश, मैं आईनों बीच अकेला इंसान, पुरकार हुए दौरे अलम नाज के होंठ, पुरकार हुए दौरे अलम नाज के होंठ, दम का मेहमान हूँ मैं दम साज के होंठ, जख्मों की पुकार का न मरहम मेरा, रखूं किसके कान पे आवाज के होंठ, रखूं किसके कान पे आवाज के होंठ, हर एक का तूने है बनाया जोड़ा, हर एक का तूने है बनाया जोड़ा, पूछा कि मेरा भी जग में साथी है क्या, आमिर है कहा मुझे मेरे साहिब ने, तेरा ये सफ़र ही हम सफ़र है तेरा, तेरा ये सफ़र ही हम सफ़र है तेरा। ये गज़ल के 2-4 शेर। यूं वक्त पेड़ से बाहर गुजार कर साया, यूं वक्त पेड़ से बाहर गुजार कर साया, मैं रोज शहर में आता हूँ हार कर साया, कड़ी है धूप जरा साजगार कर साया, कड़ी है धूप जरा साजगार कर साया, फलक तो दूर तू ही कद यार कर साया, अजब नहीं मेरे तन मन से रोशनी फूटे, अजब नहीं मेरे तन मन से रोशनी फूटे, अभी अभी गया वो चांद वार कर साया, अभी अभी गया वो चांद वार कर साया। सीने में धड़कता हूँ अभी दिल की तरह, तेरे सीने में धड़कता हूँ अभी दिल की तरह, जख्म होता तो बहुत देर का भर जाता मैं, राय
सुहेल जाफर साहब तशरीफ लाते। साहिब सदर की इजाज़त से, तेरे सीने में धड़कता हूँ अभी दिल की तरह, तेरे सीने में धड़कता हूँ अभी दिल की तरह, जख्म होता तो बहुत देर का भर जाता मैं तेरा आज़ादे सफ़र था सो पड़ा हूँ यूं ही, मैं तेरा आज़ादे सफ़र था सो पड़ा हूँ यूं ही, तूने बांधा ही कहाँ था कि बिखर जाता मैं। और एक शेर है कि अब भी किसी मुंडेर पे जलते हैं क्या चिराग, अब भी किसी मुंडेर पे जलते हैं क्या चिराग, अब भी किसी की आंख सरे रह गुजर है क्या, अब भी किसी मुंडेर पे जलते हैं क्या चिराग, अब भी किसी की आंख सरे रह गुजर है क्या। और एक गजल है कि देखो देखो ये मेरा सीना कुशादा खुशामदीद, देखो ये मेरा सीना कुशादा खुशामदीद, कहता है कश्तियों को ये दरिया खुशामदीद। देखो ये मेरा सीना कुशादा खुशामदीद, कहता है कश्तियों को ये दरिया खुशामदीद। आया शहर से, आया पलट के शहर से बेटा खुशामदीद, फिर से हुआ है घर में उजाला खुशामदीद। आया पलट के शहर से बेटा खुशामदीद, फिर से हुआ है घर में उजाला खुशामदीद। और शेर है कि हम तो नहीं रहेंगे, हम तो नहीं रहेंगे दर इंतजार देख, हम तो नहीं रहेंगे दर इंतजार देख, कोई कभी जो आए तो कहना खुशामदीद। हम तो नहीं रहेंगे, हम तो नहीं रहेंगे दर इंतजार देख, कोई कभी जो आए तो कहना खुशामदीद। जज़ाकल्लाह सर। एक मोड़ पर मिली थी, एक मोड़ पर मिली थी तमन्ना बुझी हुई, एक मोड़ पर मिली थी तमन्ना बुझी हुई, दिल ने कहा कि दोस्त दोबारा खुशामदीद। एक मोड़ पर मिली थी तमन्ना बुझी हुई, दिल ने कहा कि दोस्त दोबारा खुशामदीद, तुझको विदा करके वही। इसके साथ ही न्यूज़ टुडे सब तक के लिए इतना।